तमिलनाडु की रहने वाली एमएस स्नेहा कानूनी रूप से जाति और धर्म रहित देश की पहली नागरिक बन गई है। पेशे से वकील एमएस स्नेहा 35 साल की है। उन्होंने कभी जन्म, स्कूल और अन्य प्रमाण पत्रों में जाति और धर्म का कॉलम नहीं भरा। स्नेहा ही नहीं, उनका पूरा परिवार बिना जाति और धर्म की पहचान के सालों से तमिलनाडु के तिरुपथूर में रह रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इन्हें जाति या धर्म से निकाला गया, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये परिवार इन बातों में यकीन नहीं रखता। एक ऐसा देश जहाँ एक व्यक्ति के नाम से ही उसकी जाति और धर्म की पहचान हो जाती है, ऐसे देश में स्नेहा और उनके पति के पार्थिबा राजा ने अपनी 3 बच्चियों के नाम भी बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम रखे हैं। इनमें एक का नाम आदिराई नसरीन है, बाकी 2 के नाम आदिला ईरानी और आरिफा जेस्सी है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्नेहा को आधिकारिक तौर पर एक प्रमाण पत्र सौंपा, जिसमें उन्हें धर्म व जाति रहित महिला माना गया है। शायद वे देश की पहली ऐसी नागरिक है जिन्हें आधिकारिक रूप से ऐसा सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए स्नेहा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। स्नेहा ने बताया कि उनके पिता, माता, बहनें, पति और बच्चियां बिना जाति और धर्म की पहचान लिए रहते हैं और हम सभी नास्तिक है। ये प्रमाण पत्र ऐसे रहने के लिए एक कानूनी दस्तावेज भर है। स्नेहा के पति पार्थिबा राजा कहते हैं कि मेरे ससुर पीवी आनंद कृष्णन और सासू मणिमोजी दोनों ही वकील है और अलग अलग जातियों से हैं। वे तर्कवादी और कम्युनिस्ट थे। उन्होंने स्नेहा का नाम एक तेलंगाना लड़की के नाम पर रखा जो पुलिस कस्टडी में मारी गई थी। स्नेहा ने बताया कि वो और उनकी 2 बहनें एक अलग ही माहौल में पली बढ़ी और उनके घर पर हमेशा माता पिता के कम्युनिस्ट दोस्त आते जाते रहे। घर पर जो किताबें होती थी वे भी कम्युनिज्म, तर्कवाद और नास्तिक आधारित होती थी। वो और उनकी बहनें इन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में भी जब उनसे उनके धर्म और जाति के बारे में पूछा जाता तो उनका जवाब होता था नो कास्ट नो रिलीजन। स्नेहा ये भी कहती है कि वो नास्तिक है और अपने सिद्धांतों से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटियां भी इन सिद्धांतों के साथ ही आगे बढ़ेगी।